हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में अगला पार्ट, जिसमें आज हम लोगों का पॉइंट होगा, हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? वाणिज्यिक गणित पर। कौन सी गणित? वाणिज्यिक गणित पर। इससे पहले हमने आप लोगों को जियोमेट्री पढ़ाया था। जियोमेट्री में हमने देखा त्रिभुज, वृत्त और उनके आधार पर जो भी वनडे एग्जामों में, स्टेट लेवल एग्जाम में जितने भी प्रश्न बनने लायक थे, हमने सभी पॉइंटों को कवर कर दिया। ठीक है, हमने कुछ विशेष पॉइंटों को, सामान्य पॉइंटों को छोड़ दिया जो कि आजकल हर बच्चा जानता है, तो वैसे पॉइंटों को हमने नहीं लिया जो कि आपको भी पता है। ठीक है, हमने उसी पॉइंट को रखा जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आजकल वनडे एग्जाम में या एसएससी या स्टेट लेवल पीसीएस किसी में भी जो एग्जाम बनता है, वहां पर जहां से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना होती है, हम उसी पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। हम उस पॉइंट को छोड़ देते हैं जो सामान्यतः सबको आपके जनरल सामान्य ज्ञान में या जनरल नॉलेज में या कहीं पर भी छोटी मोटी क्लास अगर आप पढ़े होंगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज में, तो वहाँ पर आप छोटी मोटी चीज़ें जानते होंगे। आप वे चीज़ें नहीं जानते होंगे जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो हम उन फैक्ट पर चर्चा करेंगे जहाँ से वनडे एग्जामों में अधिक से अधिक सवालों की बनने की संभावना होती है। ठीक है, जैसे अगर आज हम बात करें तो हमारा होगा वाणिज्य गणित। आज के बाद हम लोग लगाएंगे वाणिज्यिक गणित में कुछ बेसिक प्रश्न, जैसे आपका कार्य समय हो गया, समय दूरी हो गया, नाव धारा हो गया, चाल हो गई, ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से भी हमारा वनडे एग्जाम में गजब का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे देखिएगा आज हम लोग पढ़ेंगे वाणिज्यिक गणित, और वाणिज्यिक गणित में हम लोगों का जो पहला फैक्ट होगा, मतलब इसमें हम करेंगे क्या, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्य एवं समय। कार्य एवं समय यानी इनके बीच का जो संबंध होता है टाइम एंड वर्क का, हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। ठीक है, यानी वाणिज्यिक गणित में हम लोगों का पहला पार्ट होगा कार्य एवं समय का। किसका होगा? कार्य एवं समय का। अगर हम बात करें कि कार्य एवं समय यानी कोई व्यक्ति किसी काम को, मान लेते हैं कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। कोई एक व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, और ए व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। इसी कार्य को, एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में पूरा करता है? 20 दिनों में पूरा करता है। अगर उसकी हम कार्य क्षमता निकालें कि एक कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिनों में, तो एक दिन में वह कितना कार्य करेगा? एक दिन में वह कितना कार्य करेगा? 1/20, 1/20, अर्थात यह उस व्यक्ति की क्या होगी? यह उस व्यक्ति की कार्य क्षमता होगी। कार्य क्षमता यानी एक दिन में वह कितना काम करेगा, वह उसकी कार्य क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे हमने बताया कोई एक व्यक्ति है एक काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 20 दिनों में करता है। तो उसकी कार्य क्षमता अगर हमसे पूछे कि भाई उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो एक दिन में वह जितना काम करेगा वही उसकी क्या होगी? कार्य क्षमता होगी। अगर हम बात करें कार्य क्षमता किसे कहते हैं? वर्क कैपेसिटी। कार्य क्षमता कहते किसे हैं? कार्य क्षमता कहते किसे हैं? तो इकाई समय में किए गए कार्य को, इकाई समय में, हेडिंग होगी हमारी कार्य क्षमता। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्क कैपेसिटी। वर्क कैपेसिटी कार्य करने की क्षमता। वर्क कैपेसिटी, अगर हम बात करें वर्क कैपेसिटी किसे कहते हैं? इकाई समय में किया गया कार्य, 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 इकाई समय में किया गया कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। एकांक समय या इकाई समय में किया गया कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इकाई समय हो सकता है, एकांक समय हो सकता है, एक यूनिट हो सकती है। ठीक है, इकाई समय, एकांक समय या एक निश्चित समय में किए गए कार्य को उसकी क्या कहते हैं? कार्य क्षमता कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ से बेसिक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई जो वर्क कैपेसिटी और समय का जो संबंध होता है, यानी कार्य क्षमता और समय दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोमानुपात संबंध होते हैं। कैसे विलोमानुपात संबंध होते हैं? जैसे मान लें कि ए व बी किसी कार्य करने की जो क्षमता है, ए व बी के कार्य करने की क्षमता, ए व बी के कार्य करने की, ये व बी के कार्य करने की क्षमता का संबंध या कार्य करने की क्षमता का संबंध या अनुपात, कार्य करने का अनुपात x संबंधी y है। x संबंधी क्या है? y है। तो a व b के कार्य करने की जो क्षमता है उनका अनुपात क्या है? x संबंधी y। तो a व b के कार्य करने में लिया गया समय, a व b के कार्य करने में लिया गया समय का अनुपात क्या होगा? तो a व b के कार्य करने का जब क्षमता का अनुपात x संबंधी y है, तो इनके कार्य करने में लिया गया जो समय का अनुपात होगा यह इस कार्य क्षमता का क्या होता है? विलोमानुपात होता है। यानी कार्य क्षमता को हम लिख सकते हैं WC, कार्य क्षमता बराबर एकांक समय में किया गया कार्य। कार्य क्षमता बराबर एकांक समय में, या ऐसे लिख सकते हैं कार्य क्षमता बराबर 1/, कार्य करने में लिया गया समय। कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय। कार्य क्षमता बराबर 1/, कार्य करने में लगा समय। ठीक है। अगर जब भी हमसे कार्य क्षमता पूछे, अगर हमसे कार्य क्षमता, मान लेते कि यहाँ पर हमसे क्षमता पूछ रहा है और कार्य करने की या कार्य करने में लगा समय दिया हो, ए व बी के कार्य करने में समय का अनुपात x संबंधी y हो, कार्य करने में लगा समय का अनुपात क्या हो? x संबंधी y हो। तो यहाँ से जब हम उनके कार्य क्षमता निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता। जब हम कार्य क्षमता करेंगे तो कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1/x 1/y, 1/x और 1/ क्या हो जाएगा? y। अब 1/x और y का लसा ले लेंगे, 1/x और y का लसा xy आ जाएगा। जब xy आएगा, जब उसके सामने हम रखेंगे तो 1/x गुणे 1/x इंटू xy, 1/y इंटू xy। तो y से y हमारा क्या हो जाएगा? y से y कैंसिल, x से x, यहाँ पर x से x कैंसिल, यहाँ पर y से y कैंसिल। बचा क्या? तो हमारे पास निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा भाई? कार्य क्षमता का जो रेशियो आएगा वह ठीक इसका उल्टा आ जाएगा, y संबंधी x। यह किसका अनुपात निकल के आएगा? कार्य क्षमता का। और समय का अनुपात क्या था? x संबंधी y। समय का अनुपात क्या था? x संबंधी y। ठीक है। ये तो हमारा एग्जाम्पल था, घबराइएगा मत। इस पर हम लोग सवाल भी लगाएंगे और ये चीज़ें खुद ब खुद अपने आप क्या हो जाएंगी? समझ में आएंगी। ठीक है। हमारा पॉइंट क्या है? तो हमारा पॉइंट है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। हम बात करते हैं कार्य क्षमता किसे कहते हैं? तो एकांक समय या इकाई समय में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। यानी एकांक या इकाई समय में जो काम किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? कार्य क्षमता। जैसे हमने मान लिया ए व बी के कार्य करने में लगा समय या कार्य करने में लिया गया समय x संबंधी y है। ए व बी किसी काम को करते हैं जो x संबंधी y के समय में संपर्क करते हैं या समाप्त करते हैं। तो इनके ए व बी की कार्य क्षमता का जब हम वर्णन करेंगे, तो ए व बी की कार्य क्षमता का जो वर्णन करेंगे तो हम जानते हैं कि समयों का विलोम, यानी समय का ठीक उल्टा उनकी कार्य क्षमता होता है। समयों का विलोमानुपात उनके क्या होता है? कार्य क्षमता होता है। ठीक है। जैसे हम जानते भी हैं कि कार्य क्षमता बराबर 1/, कार्य करने में लिया गया समय। कार्य क्षमता बराबर 1/, कार्य करने में लिया गया समय। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल बताया ना कि कोई व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करता है, कोई व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करता है, अर्थात उस काम को करने में उसने कितना समय लिया? 20 दिन का समय लिया। अगर उस व्यक्ति की हम कार्य क्षमता पूछें तो भाई उसने एक कार्य को 20 दिन में किया, तो एक दिन में कितना काम किया? एक दिन में कितना काम किया? तो एक दिन में, यानी जो उस काम को कर रहा है, एक दिन का कार्य मतलब एक कार्य कर रहा है 20 दिनों में। जब एक दिन का हम कार्य पूछेंगे तो 1/20 हो जाएगा, अर्थात
उसके कार्य में उसके समय से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, उसकी कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक प्रश्न लगाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, और फिर चीजें खुद ब खुद अपने आप क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, बात करेंगे हम प्रश्न की। आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ए बी व सी, तीन लोग हैं ए बी व सी, किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं या करते हैं। ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन व 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि भाई अगर किसी भी व्यक्ति के कार्य करने का समय दिया हो, किसी भी व्यक्ति के कार्य करने का समय दिया हो, तो सबसे पहले हम उसकी कार्य क्षमता निकालेंगे। क्या करेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कार्य क्षमता का हमने फार्मूला बताया, कार्य क्षमता बराबर, एक बार फिर से, कार्य क्षमता बराबर 1/, कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय, ओके, 1/, कार्य करने में लगा समय। जैसे अगर हम बात करें ए की, इसकी ए की, तो ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो इसकी कार्य क्षमता क्या होगी, 1/10। उसी प्रकार बी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो उसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 1/12। और सी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो उसकी कार्य क्षमता कितनी होगी भाई, 1/15। कितनी होगी, 1/15। अब बात कह रहा है कि ये तीनों लोग मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो भाई इनकी अलग अलग कैपेसिटी अलग है। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है, और सी अकेला किसी कार्य को 15 दिन में करता है। अगर ये तीनों लोग मिलकर उसी काम को करेंगे, तीनों लोग मिलकर उसी कार्य को करेंगे, तो जाहिर सी बात है अकेले अकेले अलग अलग और अधिक अधिक समय मिल रहा है। जब तीनों लोग एक साथ मिल जाएंगे, उस काम को जल्दी से समाप्त करेंगे, यानी ए की भी कार्य क्षमता बी के और सी के साथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जब तीनों की कार्य क्षमता आपस में जुड़ेगी, तीनों की कार्य क्षमता आपस में प्लस होगी, तो काम करने में यानी कार्य करने में जो समय लगेगा वो भी क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, जैसे देखिएगा, तो तीनों की अलग अलग हमने कार्य क्षमता निकाल ली। अब कार्य क्षमता जब हमने निकाल लिया है, तो इनको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी तीनों की कार्य क्षमता को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो इन तीनों का क्या आ जाएगा, लसा ले लेंगे। तो 12, 15, 10, यानी 10, 12, 15 कितना होगा, 60, अर्थात लसा कितना आ गया, 60। 10 से 60 में भाग करेंगे, 6 का 1 में गुणा करेंगे, 6, 12 से 60, 12 5 60, यानी 5, प्लस अब इधर करेंगे 15 चौका 60, यानी कितना हो गया, 6 4 10 5 15, यानी 15/60, 15/60, यानी सभी लोग मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, तो 15/60 कटा देंगे, 15 × 15 और 15 चौको 60, यानी तीनों लोगों की मिल के जो कार्य क्षमता होगी, तीनों के मिलकर मतलब ए बी व सी, जब तीनों मिलकर उस काम को करेंगे, तो उस समय उनकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 1/4 है। अर्थात 1/4 होगा, तो उनके कार्य करने में जो समय लगेगा, अब इस समय से हम क्या कर देंगे, ये तो हमारी कार्य क्षमता निकल के आई है ना, यानी WBC का मान निकल के आया है, सॉरी WC का मान निकल के आया है, कार्य क्षमता निकल के आई हमारी वर्क कैपेसिटी 1/4। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, यानी समय पूछ रहा है। अब हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता बराबर 1/, कार्य करने में लगा लिया गया समय, कार्य क्षमता बराबर 1/, कार्य करने में लगा समय। जब हमसे समय पूछेगा, तो कार्य करने की जो क्षमता होगी उसका क्या कर देंगे, ठीक उल्टा, यानी ये इधर चला जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, कार्य करने में लिया गया समय बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कार्य करने में लगा समय बराबर, अब ठीक उल्टा हो जाएगा, 1/1 कार्य क्षमता, यानी 1/वर्क कैपेसिटी। तो वर्क कैपेसिटी कितनी है, 1/4 है, पहले से क्या है 1/4। अब यह 4 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, अर्थात कितना हो जाएगा, 4, यानी कार्य करने में लगा समय कितना होगा, तीनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों लोग मिलकर उस कार्य को 4 दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे, 4 दिनों में। ठीक है, हमने क्या बताया कि कार्य क्षमता बराबर क्या होता है भाई,
कार्य क्षमता बराबर 1 बटा कार्य करने में लगा समय। अगर हमसे समय पूछे तब क्या होगा, तो इसको उठाकर यहाँ कर देंगे और इसको उठाकर यहाँ कर देंगे, अर्थात कार्य करने में लगा समय बराबर 1 कार्य क्षमता। कार्य करने में लगा समय बराबर 1 कार्य क्षमता, या कार्य क्षमता बराबर 1 कार्य करने में लगा समय। जैसा कि हमारा प्रश्न था, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले ये इसका समय है, इसका समय, इसका समय, तीनों का समय दिया हुआ है, तो तीनों को समय में हम किस में बदल देंगे, कार्य क्षमता में। तो कार्य क्षमता बराबर 1 बटा कार्य करने में लगा समय, अर्थात 1/10, 1/12, 1/15। तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस हो जाएंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे तो लस आएगा 60, यानी कार्य टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 60। अब टोटल कार्य 60 हो गया, ए अकेला कितना दिन में करेगा, ए की कार्य क्षमता क्या होगी, 60, बी की कार्य क्षमता 5, सी की कार्य क्षमता 4। सबको जोड़ देंगे तो 4 4 10 5 15, यानी 15/60 काट देंगे, 15 चौका 60, 1/4, अर्थात तीनों लोगों की मिल की जो कार्य क्षमता होगी वह 1/4 होगी। 1 बटा क्या होगी, 4। जब कार्य क्षमता 1/4 होगी तो हमसे पूछ रहा है कि समय, उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, यानी कुल कितने दिन लगेंगे, उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। कैसे, कार्य क्षमता बराबर 1 कार्य करने में लगा समय। तो लगा समय अगर हमसे पूछ रहा है, कार्य क्षमता हमें मालूम है, तो हम लिख सकते हैं कि कार्य करने में लगा समय बराबर 1 कार्य क्षमता, यानी 1/1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, सीधा 4, यानी 4 दिन में वह तीनों मिलकर कार्य को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए और इसी सवाल को एक दूसरे टर्म से लगाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, आसान होगा, हटाएं इसको। चलिए सेम सवाल, इस बार हम करेंगे क्या, इस बार करेंगे क्या, चीजें वही रहेंगी, बस लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तरीका क्या कर देंगे, बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, देखिएगा, कह रहा है ना, सवाल क्या कह रहा है, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन व 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो इनका दिन दिया हुआ है ना, अगर हम मान लें, माना इनका कुल कार्य कितना होगा, ये जो 3 लोग हैं, ए अकेला 10 दिन में कर रहा है, बी अकेला 12 दिन में कर रहा है, सी अकेला 15 दिन में कर रहा है। अगर तीनों को अलग अलग कार्य हैं, सबको अगर हम मान लें कि ए का 10 दिन का काम, बी का 12 दिन का काम और सी का 15 दिन का काम, तो माना कुल कार्य बराबर, माना कुल कार्य बराबर क्या होगा भाई, तो कुल कार्य है हमारा कितना, 10, 12, 15, इतना कार्य है ना। ए 12 दिन में, ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन, ये उनका कार्य हो गया। 10, 12 व 15 का लसा कितना आएगा, 10, 12, 15 का एलसीएम 10, 12, 15 का लसा कितना आ जाएगा भाई, 60, लसा आ गया 60, आ गया ना। अब जब यह टोटल कार्य कितना हो गया, टोटल वर्क बराबर 60, कुल काम कितना हो गया, 60। जब कुल कार्य 60 हो गया, अगर हम बात करें ए की, इसकी बात करें ए की, तो ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य कितना भाई, ए का एक दिन का कार्य, यानी कुल कार्य 60 है। ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 10, तो ए का एक दिन, ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 10, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम 60 है और ए उसे 10 दिनों में समाप्त करता है, तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है, ए एक दिन में कितना कार्य करता है भाई, तो ए का 60/10, अर्थात ए का एक दिन का काम 6 है। ठीक इसी प्रकार बी के एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य क्या होगा, तो बी किसी, अगर यह जो 60 काम है तो बी इसे कितना दिन में करता है, 12 दिन में, तो बी के एक दिन का कार्य यानी 60/12 कितना हो जाएगा, 12 5 60, यानी बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 5 होगा, कितना होगा, 5। इसी प्रकार सी का एक दिन का कार्य, सी के एक दिन का कार्य क्या होगा भाई, सी के एक दिन का कार्य क्या होगा, तो सी इस काम को, यानी कुल काम कितना है 60
और 60 कामों को कितने दिन में करता है 15, यानी कुल कार्य 60 है और 60 कामों को 15 दिन में करता है, अर्थात 15 चौका 60, यानी सी का कार्य एक दिन का कार्य कितना है 4 है। कितना है 4। ठीक है, अब यह तीनों लोग मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं तीनों लोग मिल रहे हैं, तो तीनों को जोड़ देंगे 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15। अब कुल कार्य करने में कितना समय लग रहा है 15 दिन में, यानी ए का कार्य करने की क्षमता 6, बी का 5, सी का 4, कुल कार्य कितना है 60। तो लगा समय, समय बराबर क्या होगा, अब समय कितना लगेगा भाई, समय बराबर कुल कार्य बटे कार्य क्षमता, कुल कार्य बटे कार्य क्षमता, तो 15 चौका 60, अर्थात समय बराबर कितना होगा 4 दिन, समय बराबर 4 दिन। क्लियर, यानी इस टाइप से भी हम इस सवाल को लगा सकते हैं। अलग अलग तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, अलग अलग तीनों की क्या निकालेंगे कार्य क्षमता, और उन कार्य क्षमता को जोड़कर टोटल वर्क में क्षमता से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, समय अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा एक बार फिर से, ए बी व सी इसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन व 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में, यानी समय हमसे पूछ रहा है कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमने माना कुल कार्य 10 12 व 15 का एलसीएम हमने ले लिया, तो माना कुल कार्य कितना हो गया 60, कितना हो गया भाई 60। अब 60 काम को ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में करता है ना। तो ए का एक दिन का कार्य बराबर क्या होगा, यानी ए का एक दिन का कार्य क्षमता कितनी होगी, तो 60, कुल काम 60 है और पूरे काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में 6 काम करता है, तभी ना 10 दिन में 60 काम होगा, 6 गुणे 10 बराबर 60, तभी ना होगा भाई। अगर 60 कामों को 10 दिनों में करता है तो एक काम को एक दिन में 6 काम करता है। उसी प्रकार बी के कार्य करने की क्षमता, यानी बी 60 कामों को 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 5 कार्य करेगा तभी ना 12 दिन में 60 कार्य करेगा। ठीक उसी प्रकार सी के एक दिन का कार्य, तो सी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में 4 कार्य करता है, तभी ना जब एक दिन में 4 काम करता है तो 60 काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, 60 कार्य को 15 दिनों में क्या करता है कंप्लीट कर लेता है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये तीनों लोग मिलकर, अर्थात ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता और सी की कार्य क्षमता, जब तीनों को जोड़ देंगे 6 5 11 4 15, यानी पूरी कार्य क्षमता कितनी हो गई, ए बी व सी तीनों को मिला दिया, तो तीनों को मिलाने के बाद जो कार्य क्षमता हमारे पास आई वह एक दिन में तीनों मिलकर 15 काम करेंगे, एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे 15, और कुल काम है कितना 60। जब एक दिन में 15 कार्य हो रहा है और कुल 60 कार्य है, तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर कुल कार्य बटा कार्य क्षमता, समय बराबर कुल कार्य बटे कार्य क्षमता, तो कुल कार्य 60, कार्य क्षमता 15, 60 में 15 से भाग करेंगे 4, अर्थात तीनों द्वारा लिया गया समय 4 दिन। क्लियर, उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए व बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी व सी किसी कार्य को, मतलब उसी कार्य को 15 दिन में, और सी व ए उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। कहने का मतलब ए व बी दो लोगों को कह रहा है, ए व बी मतलब दो लोग एक काम को 12 दिनों में कर रहे हैं, बी व सी दो लोग उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, सी व ए यानी उसी कार्य को 20 दिनों में कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, यानी तीनों लोग जब मिलेंगे तो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। फिर बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, और बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, देखिएगा अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम वही फार्मूला लगाएंगे जो आसान होगा। इसमें हम करते क्या है, माना कुल कार्य, तो भैया मान लेते हैं, माना कार्य क्या है भाई, माना कार्य 12, ए व बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए व बी 12 दिन में, बी व सी 15 दिन में, और सी व ए कितने दिनों में 20 दिनों में, सी व ए कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिनों में, यानी टोटल कार्य कितना होगा, कुल कार्य होगा हमारा 12 15 20 का लसर 7, 12 15 20 का लसर कितना हो जाएगा
60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल कार्य कितना हो गया, 60 हो गया, कुल कार्य 60 हो गया। अब अगर हम बात करें कुल कार्य कितना हो गया 60, फिर से वही फार्मूला, अगर टोटल कार्य 60 हो गया, 60 हो गया तो टोटल कार्य 60 हो गया तो ए व बी का, ए व बी का एक दिन का कार्य, ए व बी का एक दिन का कार्य, तो कुल कार्य 60 है, कुल कार्य कितना है 60 है। जब कुल कार्य 60 है तो ए व बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए व बी 60 कामों को कितने दिन में करते हैं, 12 दिनों में। ए व बी 60 कामों को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 60/12, 60/12 अर्थात 12×5 = 60, यानी ए व बी उस काम को कितने दिनों में, एक दिन का कार्य कितना हो गया, यानी एक दिन की कार्य क्षमता 5। इसी प्रकार बी व सी का एक दिन का कार्य, यानी एक दिन की कार्य क्षमता क्या होगी, तो बी और सी एक दिन में 15 काम करते हैं, अब कुल काम 60 है, तो 60 काम 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 60/15, 60/15 यानी 15×4 = 60, यानी बी व सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 4। बी व सी की कार्य क्षमता 4 हो गई। ठीक उसी प्रकार सी व ए का एक दिन का कार्य, सी व ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं, 60 कामों को 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे भाई, एक दिन में करेंगे 3, यानी ए व बी की कार्य क्षमता 5, बी व सी की कार्य क्षमता 4 और सी व ए की कार्य क्षमता 3। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। जब बात तीनों मिलकर कर रहे हैं तो सबकी कार्य क्षमता हमें मालूम है, और टोटल संख्या कितनी है देखेंगे, ए व बी तीनों को मिला देते हैं, पहला वाला तीनों मिलेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कहने का मतलब ए व बी प्लस बी व सी प्लस सी प्लस ए बी एक साथ, बी सी एक साथ और सी ए एक साथ, यानी ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार, अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, जब कार्य तीनों लोग जुड़ गए ना, ए व बी यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस सी, तीसरे ब्रैकेट में सी प्लस ए। तो ए कितनी बार, 2 बार, बी कितनी बार, 2 बार और सी कितनी बार, 2 बार, इसलिए 2 कॉमन कर लिया, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, कार्य कितना हुआ भाई, 5 4 9 3, 5 4 9 3 12, कितना हो गया, 5 4 9 3 12, इधर 2 इधर 12, यानी 2 से 12 कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी तीनों मिलकर a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में। कितना दिन में, 6। तीनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तीनों मिलकर उस कार्य को 6 दिनों में क्या कर देंगे, संपन्न कर देंगे। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से हमने क्या किया, सवाल कह रहा है ए व बी किसी कार्य को 12 दिन में, उसी कार्य को बी व सी 15 दिन में और उसी कार्य को सी व ए 20 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, माना 12 15 20, यानी ए बी और बी सी प्लस ए बी व बी सी व सी ए का कार्य, माना कुल कार्य कितना हो गया 60। कार्य क्षमता के आधार पर यह लिया गया समय के आधार पर हमने कार्य मान लिया कितना 60, टोटल वर्क कितना हो गया 60। अब 60 कामों को ए व बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, तो 60 कामों को जब 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं 5, यानी उनकी कार्य क्षमता कितनी है 5। जब एक दिन में 5 काम करते हैं तभी तो 12 दिन में 60 काम करेंगे। ठीक उसी प्रकार बी व सी के कार्य क्षमता कितनी है, बी व सी 60 कामों को 15 दिनों में करते हैं, बी व सी 60 कामों को कितना दिन में करते हैं 15, अर्थात उनकी एक दिन की कार्य क्षमता 4। उसी प्रकार सी व ए 60 कामों को 20 दिनों में करते हैं, 60 कार्य को 20 दिनों में करते हैं, तो उनकी कार्य क्षमता 3, तीनों का कार्य क्षमता हो गया ए बी 5 बी सी 4 सी ए 3। क्लियर। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर जब तीनों को जोड़ेंगे तो ए व बी, ए बी यहाँ पर एक बार, बी ए यहाँ पर एक बार, अर्थात ए 2 बार बी 2 बार और सी 2 बार, यानी 2 + 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 दिन
तो सीधा सीधा a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिन, यानी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 6 दिनों में करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करिएगा। अगला प्रश्न इसमें क्या करें, सेकंड वाला देखिएगा ध्यान से। कह रहा है अकेले बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? अकेले बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? अब हमने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? तीनों लोग मिलकर 6 दिनों में कर रहे हैं। और यहाँ पर सी प्लस ए व सी एक दिन का कार्य कितना है? 3, और बी ए प्लस बी प्लस सी क्या तीनों लोगों का एक दिन का काम 6, सी और ए का एक दिन का काम 3, अर्थात तीनों लोगों के कार्य में से ए व सी का कार्य घटा देंगे, जो बचेगा वही बी का काम होगा। बी अकेले कार्य कितने दिनों में करेगा? बी अकेले कार्य कितने दिनों में करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। जब हम बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी कर देंगे ना। जब माइनस करेंगे तो ए से ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा, अर्थात सीधा सीधा ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता 6, ए प्लस सी का कार्य क्षमता 3 बराबर कितना हो गया? 3, यानी बी की कार्य क्षमता कितनी आई? बी की कार्य क्षमता 3 आई। बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3। अब बी की कार्य क्षमता जब 3 है तो वह 60 कामों को कितने दिनों में करेगा? बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3, तो 60 कामों को कितने दिनों में करेगा? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी का या बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता बराबर 3। कितनी है भाई कार्य क्षमता? 3। अब जब कार्य क्षमता 3 है तो हम जानते हैं कि कार्य क्षमता बराबर 1 बटा लिया गया कार्य को करने में लिया गया समय, कार्य को करने में लिया गया समय। तो टोटल कार्य कितना है? 60। और कार्य क्षमता कितनी है? 3। तो 60 में क्या करेंगे? 3 से भाग कर देंगे, अर्थात कितना आएगा? 20, यानी वह कुल कार्य को कितने दिन में अकेला करेगा? बी अकेले उस कार्य को 20 दिनों में करेगा। बी अकेले उस कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करेगा। कितने दिनों में भाई? 20 दिनों में। क्लियर? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा सवाल क्या रहा है? सवाल कह रहा है ए व बी किसी कार्य को 12 दिन, बी व सी उसी काम को 15 दिन और सी और ए उसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कुल कार्य 60, 12, 15, 20 का लसा लेंगे, जो लसा आएगा उसी को कार्य मान लेंगे। तो मान लिया कुल कार्य कितना? 60, इनका लसा ले लेंगे 12, 15 व 20 का, 12, 15, 20 का एलसीएम, 12, 15, 20 का एलसीएम 60। माना कुल कार्य 60, ए व बी का एक दिन का कार्य है। ए व बी 60 कामों को 12 दिन में करते हैं। ए व बी 60 काम को 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 5। बी व सी 60 कामों को 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 4। सी व ए 60 कामों को 20 दिनों में करते हैं, तो एक दिन का काम 3। अब कह रहे हैं कि तीनों मिलकर कितना करेंगे? तो 2 बार ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c, अर्थात 2 कॉमन करेंगे a प्लस बी प्लस सी, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 12। 5, 4, 9, 3, 12, यानी 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। तीनों मिलकर उस कार्य को 6 दिनों में करेंगे। फिर अगला प्रश्न कह रहा है अकेले बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? अकेले बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो हमारे पास देखा कि हमने a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों लोग मिलकर 6 दिनों में कर रहे हैं, और ए व सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? मतलब इनकी कार्य क्षमता कितनी है? ए व सी की कार्य क्षमता 3, बी प्लस सी प्लस ए की कार्य क्षमता 6। जब ए सी की कार्य क्षमता ए प्लस बी प्लस सी में से घटा लेंगे तो बी की कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आई? 3, अर्थात बी एक दिन में 3 काम करता है। बी जब एक दिन में 3 काम करता है तो वह 60 कामों को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो 60 कामों को 3 से भाग कर देंगे, तो 60/3 बराबर 20, अर्थात बी अकेले उस कार्य को 20 दिनों में करेगा। 20 डेज, 20 दिनों में क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, फैक्ट समझ में आए होंगे। मिलेंगे अगले क्लास में अगले फैक्ट और अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।